साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आपको पता है कि आधार कार्ड क्या होता है? अरे पता होगा भाई, लेकिन आपको पता है कि उम्मीद कार्ड क्या होता है? UMID, उम्मीद कार्ड। ये नॉर्मल इंसान को नहीं दिया जाता है। उम्मीद कार्ड उनके पास ही हो सकता है जो या तो रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं या फिर रेलवे एम्प्लॉइज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन पर आश्रित हैं, या फिर जो पेंशन भोगी है। तो इन 3 लोगों के पास ही यह उम्मीद कार्ड हो सकता है। बाकी किन्हीं भी लोगों के पास उम्मीद कार्ड नहीं हो सकता है। उम्मीद कार्ड क्या होता है? उम्मीद कार्ड एक आधार कार्ड की तरह ही एक कार्ड होता है जिसमें एक यूनिक नंबर होता है, और उस नंबर के ज़रिए आप कहीं भी भारत के किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस कार्ड को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि ओरिजिनल पेशेंट, ओरिजिनल रेलवे एम्प्लॉइज़ एंड उस पर डिपेंडेंट या पेंशन भोगी की पहचान की जा सके। क्योंकि इसके आड़ में कई सारी गलतियां हो रही थी, लोग गलत तरीक़ों से रेलवे हॉस्पिटल का फ़ायदा ले रहे थे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे गवर्नमेंट ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने उम्मीद कार्ड का निर्माण किया और उम्मीद कार्ड का बनाने का सोचा। उम्मीद कार्ड में फ़ायदे क्या हैं? उम्मीद कार्ड एक ऐसी कार्ड है जिसमें आपको फिजिकल रूप से बहुत सारी चीज़ों को आपका किस तरीके का आपका हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपका कौन सा बीमारी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी। तो यह एक ऐसा कार्ड है कि आपको सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन उपलब्ध होगा इस कार्ड के माध्यम से। और इस कार्ड में आपको कोई भी आपका इतिहास रहा है किसी भी हेल्थ इश्यूज़ का, इसमें अपडेट रहता है। आपको भौतिक रूप से आपको कुछ भी कॉपी रखने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यह कार्ड को अपडेट करते ही डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको क्या इश्यूज़ हैं या फिर पहले आपको कौन सा इश्यूज़ रहा है। इन सारी चीज़ों, ये सारी सुविधाएं इस कार्ड के अंदर दिया गया है। और ये जो उम्मीद कार्ड है, आपका अगर 0 एज का भी बेबी है उसका भी बन सकता है, बशर्ते कि उसका डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। नो नीड ऑफ आधार कार्ड। लेकिन जो रेलवे एम्प्लॉइज़ है उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेलवे आईडी होनी चाहिए, एंड मोबाइल नंबर, जीमेल, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कहीं से भी इस उम्मीद कार्ड के लिए आप ऑनलाइन दे सकते हैं, किसी भी स्टेट से। चाहे आप जहाँ भी आप वर्किंग प्लेस में हैं वहाँ पे आप रहे ना रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है इसकी, और आप इसको बनवा सकते हैं। और ये बन जाने के बाद आप रेलवे का किसी भी हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ तक कि नहीं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप बहुत ईजिली आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इसके लिए पूरा का पूरा जो पे है वो रेलवे करेगी। इससे कोई आपका प्राइवेट बजट पे कोई इशू नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी ट्रीटमेंट अगर रेलवे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं भी है, देन रेलवे ऑलरेडी आपको डिनोट कर देगी, इंडिकेट कर देगी कि आपको कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। अगर आप सपोज प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट आप उम्मीद कार्ड के वजह से ट्रीटमेंट करवा भी चुके हैं, तो आपको ये जो पेमेंट है वो रेलवे ऑलरेडी आपको वो स्लिप दिखाने के बाद रेलवे खुद ब खुद आपको पेमेंट कर देगी। अगर आपने पेमेंट ऑलरेडी किया भी हुआ है, देन अगेन, एंड जो आप रेलवे के द्वारा सुझाया गया रेलवे हॉस्पिटल पे अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इसका टोटल का टोटल जो इसका पैसा है वो रेलवे पे करेगी। तो यह उम्मीद कार्ड एक यूनिक कार्ड है, बिल्कुल आधार कार्ड की तरह है और बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूँ। तो साथियों, ये होती है उम्मीद कार्ड। इस तरीके से आपका यहाँ पे आपका फ़ोटोज़ रहेगा, एंड ये आपका यहाँ पे आपका नंबर देखिएगा। इस तरीके से आपका उम्मीद कार्ड रहेगा। आपके ऊपर अगर कोई भी डिपेंडेंट है तो इस तरीके से उनका भी कार्ड रहेगा। और कोई भी फैमिली मेम्बर है या फिर पेंशन भोगी है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आधार कार्ड की तरह यह कार्ड होगा। ये कार्ड होगा, ये QR कोड है। आप इसमें जो सब कुछ आपका इसमें अपडेट रहेगा ऑनलाइन। आपको इसमें कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से यह उम्मीद कार्ड होगा, है ना। तो ये होता है उम्मीद कार्ड। आधार कार्ड आपने जान लिया, आज उम्मीद कार्ड भी जान लिया। थैंक यू वेरी मच।